हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अरुण चित्रा और लर्निंग कैप्सूल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में कुछ ऐसा ले आया हूं, अगर आपने ये चीज कंप्लीट कर ली, ये चीज अगर आप समझ गए तो यकीन मानिएगा एसबीआई क्लर्क प्री आप फोड़ करके आएंगे। क्योंकि जब तक एसबीआई क्लर्क प्री का पेपर अच्छे से नहीं होगा ना, आपको लगेगा नहीं ना यार अच्छा करा है, बढ़िया करा है, आप मेंस में पहुंच जाएंगे। तब तक मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं होती। फिर स्टूडेंट को लगता है यार प्री इतना अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं मेंस में पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, मेंस की क्लास करूं नहीं करूं, प्री कर लेता हूँ, प्री में लग जाता हूँ। वो कंफ्यूजन के कारण क्या होता है ना, वो प्री पे भी ध्यान नहीं दे पाता और मेंस पे भी ध्यान नहीं दे पाता। तो मेरा शुरू से मानना रहा है, अगर हमारे को मेंस को अच्छे से पढ़ना है तो यार प्री तगड़ा होना चाहिए, प्री में ऐसे परफॉर्मेंस करना चाहिए जिससे कि हमारे को डेफिनेटली पता लग जाए अब तो निकल जाएगा। चाहे मैं किसी भी स्टेट से हूं, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा पेपर आपको करके आना चाहिए। वो कैसे होगा, मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा चैलेंज मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अगर ये चैलेंज आपने कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिएगा आप खुद फील करेंगे, हाँ सर अब हम निकाल देंगे। ये बहुत तगड़ा चैलेंज आप लोग ले आए हैं, बहुत तगड़ी चीज सर आपने दे दी हमारे को। चलिए देखिए ऐसा है क्या। तो सबसे पहले, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मेरा पेपर 10 दिन बाद है, 9 दिन बाद है, 8 दिन बाद है मेरा पेपर, और मुझे पेपर को फोड़ना है, तो मुझे इतना तो पता है यार, जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब कुछ नया नहीं पढ़ सकते अपन। जो करना था कर लिया, अब कुछ नया नहीं कर सकते। अब सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के दो तरीके हो सकते हैं। रिवीजन, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो इंपॉर्टेंट क्लासेस जो आपको लगती है, आप लोग वो देख सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि यार जो टीचर से आप लोग पढ़ते हैं, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दे, या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस ले लें जिसके अंदर हमारे को रिवीजन करने को मिल जाए। जो जो हमने पढ़ रखा है, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो हमारे धुंधले हो गए वो ताजा हो जाए। एक तो ये तरीका है। अब टीचर अपनी क्लासेस लेता रहेगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेता रहेगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा हाँ यार ये तो वीक था, हाँ यार ये तो नहीं बन रहा है, हाँ यार यहाँ पर मेरी गलती यहाँ है, हाँ यार यहाँ पे मैं वीक था। उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए फिर आता है मॉक टेस्ट। तो बचे हुए दिनों में जितने मॉक टेस्ट हम देंगे उतना अच्छा रहेगा, मतलब इतने भी मॉक टेस्ट देने की हम एग्जॉस्ट हो जाए। लेकिन हाँ, अब बचे हुए दिनों में मैं ये मानता हूं कि एक स्टूडेंट एक दिन में 2 मॉक आराम से दे सकता है। और बात मैं कर रहा हूँ क्लर्क एग्जाम की, तो चाहे एसबीआई क्लर्क हो या आईबीपीएस क्लर्क हो, क्लर्क लेवल के दोनों ही पेपर है। तो जो भी चीजें मैं आपको एसबीआई क्लर्क के लिए बता रहा हूँ, वही सेम चीजें आईबीपीएस क्लर्क के लिए एप्लीकेबल होती है। तो यार अब 10 दिन है सर, अब 9 दिन है, कितने मॉक टेस्ट दे दे। तो ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, आपको ही पता है 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है पूरा। अगर मैं देखूं तो हम एक दिन में 2 मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हैं। मैं अगर इंग्लिश की बात करूं, चलो मैं ऑल ओवर मॉक टेस्ट की बात नहीं करता, क्योंकि ऑल ओवर अपने अपने टीचर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर अपने आप अपने हिसाब से बताएंगे। मैं ये मान सकता हूं कि इंग्लिश का एक दिन में 2 मॉक आप लोग आराम से दे सकते हैं। वो क्या 3 भी दे सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट का एक सेक्शन होता है। तो इसी तरीके से मैंने कुछ आपके लिए प्लान करा है। मैंने प्लान करा है कि यार अभी कितने एग्जाम हो, अभी तक कितने एग्जाम हो गए। अभी तक अगर आप देखेंगे तो देखो भाई, आईबीपीएस पी हो गया आपका, हाँ भाई हो गया। एफबीआई पी हो गया, प्री की बात कर रहा हूं, हाँ भाई हो गया। ओआईसीएल हो गया, हाँ भाई हो गया। तो हमारे पास लगभग ऐसे एग्जाम हमारे हाथ में है, ऐसा एनालाइज हमारे हाथ में है, ऐसा कंटेंट हमारे हाथ में है, ऐसे क्वेश्चन के फॉर्मेट हमारे हाथ में है कि हमें पता है यार प्री में ये गेम खेला जा रहा है, पीओ में इस लेवल का गेम खेला जा रहा है, ओआईसीएल जैसा एग्जाम जो कि क्लर्क लेवल से भी नीचे का एग्जाम होता है, उसमें ऐसा गेम खेला जा रहा है। क्या गेम खेला जा रहा है आज ये देखते हैं 1 मिनट के अंदर। ये ओआईसीएल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को भी छोड़ दो, क्वेश्चन को मत देखो, आप सिर्फ डायरेक्शन देखो। डायरेक्शन में कहता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट विथ द एरर एज योर आंसर, मतलब आपको वो आंसर करना है जिसमें एरर है। ये हो गई एक डायरेक्शन। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन नो एरर। मतलब डायरेक्शन के साथ खेला जा रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ओआईसीएल का एग्जाम कहता है जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। और ओआईसीएल को छोड़ो, जो भी आईबीपीएस पीओ दिए हैं प्री, जो भी एसबीआई पीओ प्री दिए हैं, उसमें 2 क्वेश्चन एरर वाले होते हैं, 2 नो एरर वाले होते हैं। मतलब डायरेक्शन के साथ खेला जा रहा है। उसके अलावा सर जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमारे फिलर बहुत इजी लगते हैं, ऑप्शंस बहुत इजी लगते हैं, फिर भी हमारा आंसर नहीं आ पाता। जैसे यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार सबमिट भी हो सकता है, आपको लगेगा सैंड भी हो सकता है, आपको लगेगा फाइनल भी हो सकता है।
आपको लगेगा प्रेजेंट भी हो सकता है, आपको लगेगा सरेंडर भी हो सकता है। मतलब सब एग्जाम में जब हम बैठे होते हैं ना तो वोकेबलरी इतनी टफ नहीं आती है, लेकिन क्वेश्चन में मतलब ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहेंगे जिसमें सेंटेंस बहुत इजी, ऑप्शंस बहुत इजी, लेकिन फिर भी नहीं बनता है सर। अगर सिंगल फेलर की मैं बात करूं, देखो सिंगल फेलर इस तरीके से आते हैं, लगभग सभी ऑप्शन सेम लगते हैं, लॉन्च करना, अनवील करना, लॉन्च करना, अनवील करना, डिस्प्ले करना। भाई मोबाइल की बात हो रही है, सर लॉन्च भी अच्छा लग रहा है, अनवील भी अच्छा लग रहा है, डिस्प्ले भी अच्छा लग रहा है। वहां पर सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एलिमिनेट नहीं कर पाते, क्या करें। ये लेवल चल रहा है अभी अगर आप देखेंगे रियल एग्जाम का। और अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं कोई, तो मॉक टेस्ट में अजीबो गरीब वोकैबलरी, ऐसी वोकैबलरी कभी दुनिया में देखी नहीं। जब से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करा वोकैबलरी के दर्शन ही नहीं हुए, ऐसी ऐसी वोकैबलरी आ रही है। लेकिन सर जब रियल एग्जाम में जाते हैं तो वोकैबलरी ऐसी आती है, पढ़ रखी है, फिर भी कंफ्यूज कर जाती है। इसका मतलब उनके सेंटेंस इजी होते हैं, उनकी वोकैबलरी इजी होती है, बस उसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट लग रहा होता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और यही नहीं, अगर आप आगे बढ़ेंगे क्लोज टेस्ट के अंदर जब आप जाते हैं, तो क्लोज टेस्ट के अंदर आपको है ना यहाँ पर कुछ सेंटेंस के फॉर्मेट, सेंटेंस का पैटर्न ऐसा होता है जिसके बेसिस पे आपको आंसर लगाना होता है। अब जैसे यहाँ पे अनलेस लगा हुआ है, अनलेस का मतलब जब तक ये कंडीशन ठीक नहीं होगी तब तक रिजल्ट बेकार आएगा। मतलब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस लीडर्स मॉडल एथिकल बिहेवियर देमसेल्फ, जब तक जो लीडर्स हैं वो खुद से एथिकल बिहेवियर नहीं दिखाएंगे तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी। तो इसका मतलब अनलेस पढ़ के आपको ये पता लगाना है कि यार अगले वाले सेंटेंस में नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग आपको आंसर मानना, और नेगेटिव एक ही ऑप्शन है। ऐसे करके सर स्टूडेंट 20 मिनट में 30-30 कर लेते हैं और उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। मॉक टेस्ट में सर आप स्कोर कार्ड शेयर करते हो, मॉक टेस्ट में हम देखते हैं कोई बच्चा 27 ला रहा है, कोई 28 ला रहा है, कोई 29 ला रहा है, कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है। अगर हम सिर्फ रीड करने बैठेंगे तो 20 मिनट में आप पूरा पेपर रीड ही नहीं कर सकते। तो कुछ अप्रोचेस सर ऐसी जो लगे एग्जाम में, जो एग्जाम में भी लगती है, वो मॉक टेस्ट में भी लग जाए, हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, ऐसा कुछ। और क्या है, और सर जो मिस स्पेल्ड वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी, मतलब मिस स्पेल्ड वाले क्वेश्चन में भी जीना हराम कर दिया। कैसे? क्योंकि मिस स्पेल्ड वाले क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया, ओआईसीएल का ये पैटर्न है, ओआईसीएल के अंदर पूछा गया कि बताओ कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है या फिर इनअप्रोप्रिएट है। चलो सर इसमें क्या नया है, ये तो हर बार ही आता है, लेकिन दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए और दो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन चेंज कर दी गई। दो क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया गया विच इज करेक्टली स्पेल्ड और अप्रोप्रिएट। जो डायरेक्शन नहीं पड़ेगा उसका खेल खत्म, वो तो गलत वाला वोकैब लगाता रहेगा, जबकि यहाँ तो सही वाला बताना है। तो दिखने में कितना इजी पेपर, देखो सारे ऑप्शंस अगर आप जितने भी वोकैब यहाँ पर देख रहे हैं, देखो एक्यूरेटली, फेयरली, रिप्रेजेंटेशन, डेलिमिटेशन, तो इसका मतलब क्या है, सब इजी वोकैब है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन ऐसी चेंज कर दी कि स्टूडेंट पकड़ ही नहीं पाएगा। कुल मिलाकर के सर जो एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी जो आईबीपीएस ने कुछ चेंजेस करे हैं, उसका क्या सर, उसका क्या करें, अपन क्या कर सकते हैं? तो मैं बस आप लोग को यही कहूंगा, ये जो बचे हुए दिन हैं, इन दिनों में आप लोगों को मॉक टेस्ट इस तरीके से प्रैक्टिस करने चाहिए जैसे कि एग्जाम में ही आप लोग बैठे, जैसे कि एग्जामिनर आपके साथ ट्रैप करता है, जैसे कि एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, ऐसे ही मॉक टेस्ट की आपको प्रिपरेशन और या फिर ऐसे ही मॉक टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जो एकदम एग्जाम रेलिवेंट लगे, जिसमें कुछ लॉजिक हो, कुछ कंसेप्ट हो, जो देख करके आप एलिमिनेट कर पाए, तभी आपको एग्जाम इजी लगेगा। तो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं 10 मॉक बैक टू बैक। क्या है ये चीज, समझते हैं। ये जो मैंने आपके सामने पोस्टर लगाया है, फोल्डर लगाया है, इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों को 10 मॉक टेस्ट देने वाला हूं। 10 मॉक टेस्ट कौन से होंगे? 10 मॉक टेस्ट का जो लेवल होगा वो एसबीआई क्लर्क प्री का लेवल होगा। एक तो मॉक जानबूझ करके इतने हाई बनाए जाएंगे कि आप लोगों को पता लगे यार अगर इतना हाई आ गया तो क्या करना है, किस तरीके से खेलना है। बाकी जितने भी मॉक बनाए जाएंगे उन सब के अंदर बैलेंस्ड अप्रोच रखी जाएगी। मतलब जो एग्जामिनर करता है, एग्जामिनर हर एक क्वेश्चन ट्रिकी नहीं बनाता, एग्जामिनर डुएबल क्वेश्चन भी बनाता है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन भी बनाता है, तो उनको बैलेंस किया जाएगा। टोटल आप लोगों को मैं 10 मॉक टेस्ट दूंगा। और ये मॉक टेस्ट आप लोगों को कहां पर मिलेंगे, ये मॉक टेस्ट मैं इस दिन क्यों लेकर के आया, क्यों बता रहा हूं मैं आप लोग को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट आप लोग का लूंगा। अगर आप देखेंगे तो ये पेड बैच का एक फोल्डर है, पेड बैच में एक फोल्डर है आशीर्वाद बैच। आशीर्वाद बैच बेसिकली क्लर्क लेवल का पूरा बैच है, इसमें मैं क्लर्क लेवल की क्लासेस ले रहा हूं, क्लर्क को पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं।
उसके अंदर अभी तक अगर आप देखेंगे तो 4 मॉक अपलोड हो चुके हैं, जिसमें से एक का वीडियो सोल्यूशन आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इसमें 4 मॉक अपलोड हो चुके हैं, 6 मॉक और अपलोड होंगे। तो मतलब मैं आप लोगों को टोटल 10 मॉक टेस्ट दे रहा हूं। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ये 10 मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं और इन 10 मॉक टेस्ट का लाइव वीडियो सॉल्यूशन किस तरीके से आप लोग को मॉक को अटेम्प्ट करना होगा, कहां पे एग्जामिनर फंसाएगा, आप लोग को पहले ही पता लग जाएगा। यार ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ये फंसाने की कोशिश कर रहा है, यार ये क्वेश्चन तो इजी है, मैं इसको करूंगा। मतलब आप जितना भी पढ़ के आए हैं अभी तक, वो सब अब इंप्लीमेंट करने की बारी आ गई है। अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है। कल कल यानी कि 12 तारीख को, कल यानी कि 12 तारीख को रात को 9 बजे, कल यानी कि 12 तारीख को रात को 9 बजे पेड बैच के अंदर मैं एसबीआई क्लर्क के खड़े खड़े लाइव 2 मॉक टेस्ट सोल्व करूंगा बैक टू बैक। 2 मॉक टेस्ट बैक टू बैक यहां पर शेड्यूल लगा हुआ है। अगर आप पेड बैच के अंदर जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं, कल हम लाइव 2 मॉक टेस्ट उड़ाने वाले हैं। 2 मॉक टेस्ट का मतलब ये हो गया कि एक मॉक टेस्ट मैं आकर के आप लोग को पहले अप्रोच बताऊंगा, देखो ऐसे करना है, ये करना है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर जब अगला मॉक टेस्ट आएगा तो आप लोग को समझ में आएगा, अरे हाँ यार अब तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ रही है, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसा नहीं है ये मॉक टेस्ट आकर के मैं आके के ऐसे बोलने लग गया, अपनी रामायण गा करके चले गया, नहीं। ये मॉक टेस्ट आप पहले खुद से अटेम्प्ट करिए। यहाँ पर मॉक टेस्ट लगे हुए हैं, एक मॉक टेस्ट सॉल्व हो चुका है, उसका वीडियो सोल्यूशन भी आ चुका है। यहाँ पर आपके सामने मॉक टेस्ट नंबर 2 पड़ा है, मॉक टेस्ट नंबर 3 पड़ा है, मॉक टेस्ट नंबर 4 पड़ा है। आप जाकर के पहले इसको अटेम्प्ट करिए, फिर कल रात की 9 बजे वाली क्लास देखिए, आप लोगों को मजा आए। क्योंकि पहले जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको नहीं पता कि इसको कैसे सोल्व करना था। आपने अपने तरीके से करा, आपको जो आता था आपने वो लगाया। लेकिन जब आकर के आप लाइव वीडियो सोल्यूशन देखते हैं फिर उसके बाद, तो आपको पता चलेगा मेरी अप्रोच में आपके अप्रोच में कितना फर्क है। मैं कैसे ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, मैं कैसे एक्यूरेसी ला पा रहा हूँ, मेरे को कैसे पता चल रहा है इजी है टफ है, कैसे चेक करना है वहां पर, क्या क्या चीजें वहां पर हमारे ध्यान में रखनी होती है, क्या क्या चीजें पकड़नी होती है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये सब कहां पर हो रहा है, ये सब हो रहा है आपका इंग्लिश एक्सक्लूसिव के आशीर्वाद बैच में। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं, ये जो मैंने आप लोग को चैलेंज किया है, चैलेंज का नाम क्या है, चैलेंज का नाम ये है 10 मॉक बैक टू बैक। आप लोग को 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, आपका बस यही काम होगा। इंग्लिश की टेंशन अगर दूर करनी है कि यार सबने 10 टेस्ट दिए, मुझे 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं, सर की वीडियो सोल्यूशन देखनी है, बात मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, इस 10 मॉक टेस्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप लोग एग्जाम में गलती नहीं कर पाए, आप लोग को एग्जामिनर नहीं फंसा पाए। वो सारी टेक्टिक्स, वो सारे तरीके जिस तरीके से एग्जामिनर स्टूडेंट को फंसा सकता है, वो सारी चीजें इसके अंदर डाल दी गई है आगे आने वाले मॉक में। और जो ओआईसीएल के अंदर हुआ और लेटेस्ट अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर हुआ, वो सारी चीजें आपके सामने रख दी जाएगी। अभी एनआईए अभी एनआईसीएल अभी एनआईएसीएल एओ का भी पेपर है, उसमें से भी जो भी चीजें मिलेगी वो भी इन मॉक टेस्ट के अंदर डाल दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको 10 दिन, ये जो बचे हुए दिन है, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, लाइव आकर के सोल्व करूंगा आपके सामने। और ये सब आपको कहां पर मिलेगा, ये सब आप लोगों को मिलेगा इंग्लिश एक्सक्लूसिव बैच में। अगर आप इंग्लिश एक्सक्लूसिव बैच लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इंग्लिश एक्सक्लूसिव बैच लेने के लिए आप लोगों को लर्निंग नीति वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ ये कंटेंट कहां पर है, क्या चीज है, और क्या आप लोग रेडी हैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। कमेंट में बताइएगा क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं क्या। आप सोचो अगर आप 10 बुक टेस्ट दे दिए तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 10 बुक टेस्ट मतलब 300 क्वेश्चन, 300 कंसेप्ट, 300 कंसेप्ट का रिवीजन, 300 वोकेबलरी। 300 तो वोकेबलरी नहीं होगी, वोकेबलरी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि एक क्वेश्चन, एक मॉक टेस्ट के अंदर 5 वोकेबलरी एक ऑप्शन में आती है। लेकिन आप सोचिए कितना इंपैक्ट पड़ेगा लास्ट के दिनों में अगर इतना रिवीजन हमने कर लिया तो। सिर्फ क्लास ही देख ली तो क्या हो जाएगा, मॉक टेस्ट ही लगा दिए तो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। कैसे लेना है आ जाइए, फटाफट बता रहा हूं। आप लोग को लर्निंग नीति वेबसाइट पे जाना है। लर्निंग नीति को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप लोग जब कोर्सेज के अंदर जाएंगे, कोर्सेज में जाएंगे तो आप लोग, अगर आप लोग सिर्फ क्लर्क को लेना चाहते हैं, सिर्फ क्लर्क का, सिर्फ क्लर्क ही अगर आप लोग को लेना है, सर हमें क्लर्क लेना है, हमें इंग्लिश एक्सक्लूसिव नहीं लेना। इंग्लिश एक्सक्लूसिव का मतलब सारे कोर्स आते हैं। मान लो आपको क्लर्क ही लेना है तो आशीर्वाद बैच है, लेकिन आशीर्वाद बैच आपको 500 का पड़ेगा।
उससे बढ़िया मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप इंग्लिश एक्सक्लूसिव लीजिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक्सक्लूसिव जब आप लेते हैं तो ये आपको सिर्फ 550 को पड़ेगा, 6 महीने की वैलिडिटी वाला। तो आप लोग जैसे इंग्लिश एक्सक्लूसिव खोलेंगे, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आएगा व्यू ऑल 1 ईयर फॉर, मतलब यहाँ पर आपको ये बता रखा है 1 साल के लिए लोगे इतने का पड़ेगा, 6 महीने के लिए लोगे इतने का पड़ेगा। तो देखो 6 महीने का कितना है, 784 रुपए। 784 इतना नहीं देना आप लोग को, इसके अंदर भी कूपन कोड लग जाएगा। पहले आप अपने अकॉर्डिंग जितने वैलिडिटी वाला आप लोगों को लेना है, 1 साल का लेना है 1 साल का ले सकते हैं, 6 महीने का लेना है 6 महीने का ले सकते हैं, 2 साल का लेना है 2 साल का ले सकते हैं। आगे 6 महीने पे जब आप क्लिक करेंगे, डन करेंगे, उसके बाद आप कूपन कोड अप्लाई करिएगा। देखो यहाँ पे अप्लाई हियर पे जाइएगा और यहाँ पर टीचर्स करके कूपन कोड आ रहा है, अप्लाई कर दीजिएगा। ये कोर्स आपको मात्र 549 में पड़ जाएगा। और ये क्लास इस मूवमेंट पे लाने का मेरा ही मतलब है, अगर आपने 549 रुपीज से कोर्स ले लिया तो ये समझो इन 10 दिनों के अंदर हम जो 10 मॉक टेस्ट करने वाले हैं वो एकदम एग्जाम रेलिवेंट अपन करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है मैं लगभग सारे एग्जाम देता हूं, मेरी टीम बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके आती है एग्जाम के पैटर्न को, उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे विथ वीडियो सोल्यूशन। वीडियो सोल्यूशन भी आप लोगों को मिलेगा और सिर्फ क्लर्क ही नहीं, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल रहा है। इसके अंदर आपका पीओ मेंस भी हो जाएगा, क्लर्क मेंस भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप यहाँ पे गेट दिस कोर्स करके 549 में कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 मंथ की वैलिडिटी है, आप जाकर के ले सकते हैं। इसके अंदर कहाँ पे कौन सी चीजें मिलेगी मैं एक बार दिखा देता हूं। जब आप इसके अंदर लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके हाथ में ये आ जाएगा, इसको ओपन करिएगा, कंटेंट में जाइएगा, ये देखो कंटेंट में, कंटेंट में जाइएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करिएगा, आपको क्लर्क पढ़ना है तो क्लर्क का जो कंटेंट है वो आप लोगों को मिलेगा आशीर्वाद फोल्डर में। देखो ये रहा आशीर्वाद इंग्लिश बैच। ये आशीर्वाद को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें देखो क्या क्या है। इसमें टॉपिक वाइज क्लासेस है, 20 क्लासेस मैंने ले रखी है टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज कौन कौन सी है, एरर डिटेक्शन है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, क्लोज टेस्ट की 7 क्लासेस है, पैरा जंपर है, फिलर्स, सभी एग्जाम रेलिवेंट, सभी ट्रिकी, प्री मेंस सब कवर कर रखा है। उसके बाद अगर आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना सर हमारे को तो मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट का यहाँ पे मेंस लिखा है, इसमें मेंस का कंटेंट है सर, मॉक टेस्ट का है, मॉक टेस्ट का ये रे मॉक, ये रहा आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क के मॉक टेस्ट। मतलब इसमें सिर्फ एसबीआई क्लर्क नहीं है, आईबीपीएस भी कवर, दोनों क्लर्क के जितने भी एग्जाम है सब कवर है। अब आप इस पे आएंगे जब, तो इसके अंदर आपको 2 फोल्डर मिलेंगे, एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस। एसबीआई क्लर्क की बात चल रही है, एसबीआई क्लर्क पे जाओ, यहाँ पर देखो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट नंबर 1, मॉक टेस्ट नंबर 2, मॉक टेस्ट नंबर 3, मॉक टेस्ट नंबर 4, ऐसे ही 6 मॉक टेस्ट और आ जाएंगे। और उसके बाद इनका लाइव वीडियो सोल्यूशन, ऐसे अपन लाइव वीडियो सोल्यूशन कर रहे होंगे, इसमें मैं आकर के लाइव टाइमर के साथ अटेम्प्ट करता हूं, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा। ऐसे ही इन सब के वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। कल हमारी एक दिन में 2 क्लास है। अगर आप यहाँ पर ओवरव्यू में जाएंगे, बाय करने के बाद आपको ये क्लासेस का शेड्यूल दिखेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मॉक बैक टू बैक एसबीआई क्लर्क प्री 2025। कल रात को 9 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ पेड बैच में, तो कल रात को 9 बजे तक का टाइम है, बैच बाय करके आप ले सकते हैं। ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव है, इसलिए इसको पेड रखा गया है, क्योंकि मॉक टेस्ट बनाने में बहुत दिमाग लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। 10 मॉक टेस्ट मैं आपको मेरे फॉर्मेट में बना करके दूंगा, एकदम एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन। दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा चैलेंज। बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों को चैलेंज कैसा लगा, कि आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं 10 मॉक टेस्ट बैक टू बैक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूं ये चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए थैंक यू।